श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यानी कि आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। इस विशेष दिन पर रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस साल 26 अगस्त को सर्वार सिद्धि योग बन रहा है और चंद्रमा वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र होने से विशेष योग निर्मित कर रहा है। इसीलिए इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल देने वाली मानी जा रही है। जैसे योग भगवान कृष्ण के जन्म के समय बने थे, वैसे ही योग इस बार भी बने हैं। शुभ योग में व्रत रखने से भक्तों को व्रत को आपको 4 गुना अधिक फल मिलने वाला है। इस बार संयोग ऐसा बना है कि जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि एक ही दिन है, जिससे कि साधु सन्यासी और गृहस्थ सभी एक ही दिन भगवान कृष्ण की भक्ति उपासना कर पाएंगे। पंचांग की गणना बता रही है कि 26 तारीख को सोमवार के दिन अष्टमी तिथि सुबह 3:41 से आरंभ है। 26 तारीख को ही रात के 2:22 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर में 3:55 से आरंभ होगा और 27 तारीख की मध्य रात्रि 3:38 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होगी, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उसी दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है। उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बहुत ही शुभ फलदायी है। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होती है, क्योंकि इस दिन संयोग होता है दुर्लभ। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है। दरअसल जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। ठीक इससे 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसीलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बहुत शुभ मानी जाती है। इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी को काफ़ी शुभ माना जा रहा है। जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त हैं सुबह के समय पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:55 से 7:36 तक और शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है दोपहर को 3:35 से शाम के 7 बजे तक। रात के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 12 बजे से लेकर 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त है, इसे शुभ समय माना जाता है। इस दौरान भी आप श्री कृष्ण भगवान का पूजन कर सकते हैं। यह दिन के समय 11:56 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो आइए श्री कृष्ण की जन्म कथा का आरंभ करते हैं। तो बोलिए श्री गणेशाय नमः। इस कथा को पूर्णतः सुनिए पूरी श्रद्धा से, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ कथा है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की जन्म की कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्रह्मा, उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट और नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी, जो वाक्पटु है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्य उदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे दैवेश, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा
यत्नपूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना आरंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखी होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रियवाणी में कहा, हे कांति, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे कहो। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदनंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से नम्रवाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किसी कारण से यहाँ आई हैं। तो उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे घर में जल नहीं था, जिसे लेने मैं जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस घर में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाशमंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणों के उक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजयी नाम शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निंद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहाँ इस पुत्र को नंदगोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहाँ से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुँच गए। प्रातःकाल जब इस सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है।
मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए कर्मशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अर्षित नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालाख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए। अतः वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दयादान सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसु यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो और क्या कर रहे हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने द्युत क्रीड़ा की है जिससे मैं अपना समस्त धन हार गई हूँ। यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ, वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं काल नाग के मस्तक को कंस के साथ द्युत में हार चुका हूँ, वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। कालिया नाग के मस्तक में मणि होती है। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात को सुनकर कालिया नाग निंद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही वह वहाँ गरुड़ आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए।
अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मलयुद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण और चाणूर का मलयुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मलयुद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी की मृत्यु उपरांत मलयुद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आई। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, किन्नों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने संख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अनंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष और पुष्प वृष्टि की। वहाँ उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस के मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, देवकी नंदन की जय। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने 8 स्त्रियों से विवाह किया था, जो उनकी पटनारियां बनी थी। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, जिसे नागनजिती भी कहते हैं, भद्रा और लक्ष्मणा, ये उनकी पत्नियां थीं। प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से उनके 80 पुत्र थे। आज हम आपको श्री कृष्ण के 8 रानियों और 80 पुत्रों के बारे में भी बताएंगे। पहली थी रुक्मणी। विदर्भ राज्य का भीष्म नामक एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनकर रुक्मणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मणी का हरण कर द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह किया गया। रुक्मणी के 10 पुत्र पैदा हुए। रुक्मणी के पुत्रों के नाम थे प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदे, सुचारु, विचारु, चारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र। इसके बाद नाम आता है जाम्बवती का। सत्राजित नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे एक मणि प्रदान की थी। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने लगा। वहाँ एक शेर ने प्रसेन का वध करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद ऋक्षराज जामवत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। सत्राजित ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगाया। इस दोष के मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से
श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए जहां जामवंत और उसकी पुत्री जामवती रहती थी। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने पर जामवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात पता चली। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जामवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जामवती के पुत्र थे सांब, सुमित्र, पुरीजीत, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। इसके बाद आती है सत्यभामा। मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजीत को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्यजीत खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसीलिए वह बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए, इस डर से सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा के पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। इसके बाद आती है सत्या, जिसका नाम नागनजीति भी था। कौशल राज्य के राजा नग्नजित की एक पुत्री थी जिसका नाम नगनजीति था। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नागनजीति ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा उसी के साथ नागनजीति का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख नागनजीति उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान कृष्ण यह बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैल को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नागनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। सत्या के बेटों के नाम ये थे: वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंद। इसके बाद आती है कालिंदी। एक बार कृष्ण भगवान अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसे पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। कालिंदी के पुत्रों के नाम थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। इसके बाद आती है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ने देवऋषि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उसका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा न कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री की विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य का भेद नहीं कर सका। तब भगवान कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजय हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम थे परघोष, गात्रवान, सही, बल, प्रबल, उदरवग, महाशक्ति सिंह, ओज और अपराजति। इसके बाद आती है मित्रविंदा। अवंतिका की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपने पति रूप में चुनती उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विद दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम हैं वृक, हर्ष, अनली, गृध, वर्धन, आनंद, महंस, पावन, वहिन तथा कुशुद। इसके पश्चात आता है नाम भद्रा का। भगवान कृष्ण की
श्रुतकीर्ति नामक एक बुआ कैकई देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, वृत्रसेन, शूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इनके अलावा श्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां बताई जाती हैं और इन 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर मुक्त कराया था और अपने यहाँ आश्रय दिया था। इन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति स्वरूप मान लिया था। नरकासुर और श्री कृष्ण की पूरी कहानी। जन्माष्टमी के दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्ध मनोकामना को पूरा करने के लिए 4 रात्रियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें पहली कालरात्रि है, जिसे नरक चतुर्दशी या दीपावली भी कहा जाता है। दूसरी अहोरात्रि या शिवरात्रि, तीसरी दारुण रात्रि यानी कि होली, चौथी मोहरात्रि यानी कि जन्माष्टमी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी माँ लक्ष्मी का अवतार थी, अतः अगर इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, भक्तों पर कृपा बरसाती है। यदि आप जन्माष्टमी के दिन ये उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यदि आपकी आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हो रही हो, नौकरी में भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। यह काम 5 शुक्रवार तक लगातार करें। दूसरा है आर्थिक संकट के निवारण और धन लाभ के लिए। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जोगी को पीले फूलों की माला अर्पण करें। इससे आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं और धन लाभ के योग प्रबल बनते हैं। तीसरा है जन्माष्टमी के दिन प्रातः दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद यह उपाय हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने वाले जातक से माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती है और इस उपाय को करने से समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसके बाद है जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई, साबूदाने अथवा चावल की खीर यथाशक्ति मेवे डालकर बनाकर उसका भोग लगाएं। उसमें चीनी की जगह मिश्री डालें और तुलसी के पत्ते भी अवश्य ही डालें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐश्वर्य प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके बाद आता है भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। पीताम्बरधारी का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हों। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज और पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न रहते हैं। उस जातक को जीवन में धन और यश की कोई कमी भी नहीं रहती। इसके बाद है जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि जो जातक जन्माष्टमी से शुरुआत करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा, नारियल और बादाम चढ़ाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उसको जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करें। फिर उसके बाद उस पत्ते पर रोले से श्री मंत्र लिखकर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से लगातार धन का आगमन होता रहता है। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन पीले चंदन, केसर, गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका बिंदी लगाएं। यह काम हर गुरुवार को करना शुरू कर दें। अगर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो शमशान के कुएं का जल लाकर पीपल के वृक्ष पर जन्माष्टमी से लेकर नियमित रूप से 6 शनिवार तक चढ़ाएं, तो आपका कर्ज शीघ्र ही उतर जाएगा। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर कहीं केले के 2 पौधे लगा दें। बाद में उनकी नियमित देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लगे तो उनका दान करें, स्वयं न खाएं। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंदिर जाकर तुलसी की माला से मंत्र की 11 माला का जाप करें। इस उपाय से आपकी हर मनोकामना का समाधान हो सकता है। मंत्र इस प्रकार से है: क्लीं कृष्णाय वसुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी को गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वसुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा अवश्य ही करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसी के साथ धन्यवाद।